पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब तक की जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर है कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े डायरेक्टर सिद्दिक प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, विवेक मैं रोक रही हूं आपको। ड्रग्स केस पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस वक्त एनसीबी के अधिकारी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले अलग अलग पूछताछ में दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स लेने का दावा किया। हालांकि दोनों ने खुद ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। यानी जब उनसे सवाल पूछे गए कि क्या वो खुद ड्रग्स लेती हैं, इसके जवाब में दोनों ही अभिनेत्रियों ने ये कहा कि वो दोनों ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन सुशांत को उन्होंने ड्रग्स लेते देखा है। इस बात का जिक्र न केवल श्रद्धा कपूर कर रही हैं, बल्कि सारा अली खान भी इस बात का जिक्र कर रही हैं। और इसी के साथ साथ सवालों की लंबी फहरिस्त है, क्योंकि एनसीबी के पास कई सबूत ऐसे हैं, कई बयान ऐसे हैं। बयानों में रिया चक्रवर्ती का बयान है, जया साहा का बयान है, जो इन अभिनेत्रियों के खिलाफ है। और ऐसे में आने वाले दिनों में इन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ के बाद चीजों को क्लियर करने की कोशिश भी एनसीबी की तरफ से होगी। और इसी के साथ साथ कई व्हाट्सएप चैट और वीडियो भी इस वक्त सामने हैं और ये सब चीजें अब सामने रखी जाएंगी। दिवाकर, अर्पिता, जाहिर तौर पर अभी थोड़ी देर पहले यहां से केपीएस मल्होत्रा निकले हैं। करीब 1 घंटे तक उन्होंने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ की है और पूछताछ के बाद एक बार फिर से यहां से निकलकर एनसीबी गेस्ट हाउस गए हैं, जहां वो दीपिका से पूछताछ करने वाले हैं। 1 घंटा पहले यहां पहुंचे सीसी दफ्तर में, यहां से निकले हैं। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से आ रही है कि दोनों अभिनेत्रियां पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आई हैं, यानी जो जवाब वो दे रही हैं, रटा रटाया जवाब यहां पर उनके द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि केपीएस मल्होत्रा ने उन्हें साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपके पास जो भी जानकारी है वो हमसे शेयर करिए, चाहे जो भी हो। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, तो आपसे सवालों के जवाब लेकर रहेंगे। साफ तौर पर यह इंस्ट्रक्शन उन दोनों को दे दिया गया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि जो श्रद्धा कपूर है उनसे जया शाह की उस चैट को लेकर इस समय पूछताछ की जा रही है, जिसमें वो सीबीडी ऑयल की बात करती हुई दिख रही हैं। वो चैट की जो स्क्रीनशॉट्स है इनके सामने रखे गए हैं और साफ तौर पर जो एविडेंस है, एक तरह से ये चैट्स वो उनके सामने रखे गए हैं। और अब ऐसे में जो जानकारी मिल रही है सभी सूत्रों से कि श्रद्धा कपूर जो है वो अब कहीं ना कहीं जवाब देने से मुकर रही हैं सवालों के। तो ऐसे में बड़ी चीज यही है, एनसीबी की टीम लगातार लगी हुई है कि जो एविडेंस है उसके आधार पर जो सवाल हैं वो श्रद्धा कपूर से पूछे जाएं और उनसे उसके जवाब भी जरूर लिए जाएं। सारा अली खान की जहां तक बात है, सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था, तो रिया चक्रवर्ती के उस लिखित बयान की कॉपी भी सारा अली खान को दिखाई गई, जिसमें उन्होंने उनका नाम लिया था साफ तौर पर। तो ये जो एविडेंस है तमाम जो इन दोनों के खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ एविडेंस जो है एनसीबी इनके सामने रख रही है और उसी के आधार पर पूछताछ की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जो एनडीपीएस एक्ट है उसकी किताब भी लोगों के सामने रखी गई है साफ तौर पर कि भैया ये आपके खिलाफ सेक्शन बनता है, आप जो है या तो सही सही जवाब दीजिए या तो फिर आगे आप पूछताछ के लिए तैयार रहिए। तो जाहिर तौर पर इन दोनों पर शिकंजा एनसीबी का अब कस रहा है और हो सकता है कि जो अब तक दोनों अभिनेत्रियां इनकार कर रही थी उस बयान से फिर जरा आशीष, जो खुलासा आशीष जरा आप बताइए कि ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो एनसीबी के हाथ में है, जो इनके सामने रखे जाएंगे, जो एक के बाद एक कड़ियों को और जोड़ने में मदद करेंगे एनसीबी की और इनकी मुश्किलें बढ़ाएंगी जाहिर तौर पर। सबसे पहले मैं बता दूं, सारा अली खान से जिस वीडियो को दिखाकर उनसे पूछताछ की जा रही थी कि जिसमें वो ड्रग्स कंज्यूम करने की बात कही गई थी, उस वीडियो से उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि वो कोई ड्रग्स नहीं था बल्कि एक हुक्का था जो कि वहाँ पे कंज्यूम करने का वीडियो इस तरह से बनाया गया है जिसमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन वो ड्रग्स कंज्यूम न पहले कभी सारा अली खान ने किया था और न ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो संबंध थे उस दौरान भी उन्होंने किसी भी पार्टी में जो है ड्रग्स कैरी किया हुआ था। और जिस वीडियो की बात जो है एनसीबी ने दिखाकर सारा अली खान से पूछी है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे सफाई दी है कि वो एक महज हुक्का था, फ्लेवर्ड हुक्का था जिसे कंज्यूम किया जा रहा था। लिहाजा जो जिस वीडियो को दिखाकर बताया जा रहा है कि उसमें ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है, वो बात पूरी तरह से गलत है। कहीं ना कहीं जो सारा अली खान है उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने साफ तौर पे जो अपने बयान है वो उसमें साफ तौर पे सारी चीजें कि ड्रग्स कंज्यूम करने की बात जो है वो बताई है कि सुशांत सिंह राजपूत किया करते थे, लेकिन श्रद्धा ने कभी कंज्यूम नहीं किया है। उनसे सीबीडी ऑयल जो है उसे जया शाह से जो चैट हुई है उसको लेकर अभी भी पूछताछ जारी है। और कहीं ना यानी आशीष, सीबीडी ऑयल को लेकर जो पूछताछ हो रही है वो पूछताछ श्रद्धा से हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ सारा अली खान जो एक वीडियो सामने आया था उस पर तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया
क्या किसी ने यानी जया साहा ने और रिया ने उनको लेकर कि वो ड्रग्स लेती इस तरीके की कोई बयान दिया या कोई व्हाट्सएप चैट उनके अगेंस्ट सामने आया था वीडियो के अलावा? जी, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अहम तौर पे अगर देखा जाए तो रिया का बयान जो था वो सबसे अहम था। उसी बयान के आधार पर और जया शाह जो है उनसे पूछताछ के आधार पर जो है सारा अली खान को बुलाया गया है। पुलिस एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास पूरे एविडेंसेस हैं, लेकिन पहले वो सच्चाई खंगालेंगे। पहले जो है इसी वजह से जब केपीएस मल्होत्रा यहाँ पे पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सारा अली खान को बीच इंट्रोगेशन रोका और इसमें सारा अली खान को और श्रद्धा कपूर को बीच में बुलाया और साफ तौर पे कहा कि उनके पास जो भी जानकारी है वो उसे शेयर करें, कोई भी चीज़ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटे रटाए जो है जवाब दिए जा रहे थे इन दोनों की तरफ से, जिससे एनसीबी के अधिकारी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। और यही वजह थी कि केपीएस मल्होत्रा ने उन्हें साफ तौर पर चेताया भी कि वो रटे रटाए जवाब न दें, बल्कि बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा कपूर से लगातार पूछताछ चल रही है।